आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से, जहां के थाना विष्णुपुरा स्वाट टीम, सर्विसलान टीम व थाना सेवरही के संयुक्त टीम द्वारा गगलवा नहर पुलिया के पास थाना विष्णुपुरा क्षेत्र में पुलिस से रात्रि में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी व उसके 3 साथी अवैध तमंचे व एक सफेद रंग की XUV वाहन के साथ गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग थाना चितौनी जिला मोतिहारी व थाना केसरिया जिला मोतिहारी से पूर्व में लूट के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत कल सायकाल को मुझे द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद उसका कुछ कतिपय अपराधी जो अंतर्राज्यीय इस तरह के हैं जिनके द्वारा अपराध करने की प्रवृत्ति से जो है संचरण किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना विष्णुपुरा, सेवरही और स्वाट की टीम सक्रिय होकर चेकिंग की कार्रवाई प्रारंभ की। इस दौरान एक सफेद रंग की SUV गाड़ी में कुछ बदमाश चिन्हित होने के बाद उनकी गिरफ्तारी पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसमें से अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त चंदन महतो के पैर में गोली लगी तथा उसके साथ 3 अन्य अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा पूर्व में दुदही कस्बे थाना अंतर्गत विष्णुपुरा में जालसाजी और सट्टेबाजी की घटना की गई। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों का पूर्व में मोतिहारी के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी इन्होंने आपराधिक घटनाएं की हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में जेल जा चुके हैं। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य आसपास के जनपदों में जो आपराधिक किए गए हैं उसके संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। उनके कब्जे से अवैध रूप से 2 अदद तमंचा, 5 अदद मोबाइल और एक अदद जो है SUV गाड़ी बरामद हुई है तथा एक फर्जी नेम प्लेट भी बरामद हुआ है और 13,155 रुपये बरामद हुए। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के थाना क्षेत्र कस्या ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर भागी बिंद टोला में श्रीमती दुलारी देवी की फावड़ा से काटकर जघन्य हत्या करने की सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस की टीमें गठित की गई थी। प्रभारी निरीक्षक कस्या ने नामित अभियुक्त अर्जुन कश्यप को कुलकुला देवी स्थान के पास से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुदाल यानी फावड़ा बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 18/5/22 को लगभग 11 बजे थाना कस्या अंतर्गत ग्राम कुड़वा और दिलीप नगर में एक महिला श्रीमती दुलारी देवी की कुदाल से मारकर हत्या की गई थी और इस घटना में कस्या पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अर्जुन कश्यप को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल कुदाल की बरामदगी की गई है तथा प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिर दिया है। सर, हत्या का रीजन क्या था? अभी जो तात्कालिक कारण पूछताछ उसके द्वारा बताया गया है कि इनका तात्कालिक आपसी विवाद हुआ, उस विवाद में ही उसके द्वारा जो है घटना कारित की। खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां शहर के टाउन हॉल सर्किट सिटी कार्यालय के सामने एक विरोध मार्च शुरू हुआ। शेरिफ कार्यालय तक यह विरोध मार्च गया और फिर शेरिफ कार्यालय में अपील की गई। पत्रकारों से बात करते हुए रमेश ने कहा कि तुमकुर जिले में लगभग 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न तालुक नगर निगम, नगर परिषद और तुमकुर महानगरीय कार्यालय में काम कर रहे हैं। ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ESI PF
ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ESIPF ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸಂಘದ ಅಂತ, ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಜನ 3,000 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ಸು, ಪ್ಲಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ಯುಜುಡಿಯರು, ಸ್ಮಶಾನ ಕಾವಲುಗಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ PF ಇಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನು 11 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಆದರೂ PF ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸತ್ತಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ತೀವ್ರಕರದಂಥ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 30ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಇದೆ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಳನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ 5ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ತೀವ್ರಕರದಂಥ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ DC ಅವರಿಗೆ. ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ನಂದು CH ನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಈ PF ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆಗಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ CM ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇಡೀ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 19 ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದವರು, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ 30ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚಲೋವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। वे सीतापुर जेल में बंद थे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए वे कल रिहा नहीं हो पाए थे। आज उनको मिली जमानत। आजम खान को मिलने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का जिले में 2 दिवसीय दौरे के दौरान वनवासी सेवा कुंज आश्रम कारीडाड चपकी में वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी समाज को पट्टा वितरित किया गया। साथ ही 3 सफाई कर्मियों को पुरस्कार तथा सफाई किट वितरित किया गया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वाली 2 संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र, 6 रोगियों के लिए अच्छा कार्य करने हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा लॉयंस क्लब के चेयरमैन को प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। यह कार्यक्रम तो कई दृष्टियों से था, लेकिन समाज कल्याण की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ 2006 का जो है अधिनियम है, उसके तहत पट्टा देने की शुरुआत हुई है, जो काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से रुका हुआ। 2011 के बाद कोई पट्टा नहीं दिया गया था। तो मैडम 19 मार्च अप्रैल को जो है मीटिंग ली थी राजभवन में, उसमें
समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग और हमारे उच्च अधिकारी सारे लोग गए थे। तो उन्होंने यह वादा किया था कि हम लोग 15 नवंबर तक 15 जो है मई तक एक ब्लॉक जो मॉडर्न के रूप में माना गया है, दुधी ब्लॉक का कौन है, बभनी को मॉडल मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जिसमें 3604 दावे थे, तो 3604 दावे तो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 571 दावे आज हमारे पास कंप्लीट हैं। आज कुल कितने लोगों को वनाधिकार के तहत पट्टा आज 7 लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया गया है, लेकिन वह 7 इसलिए दिया गया है कि 7 बिरादरी का, जो हमारे जनजात बिरादरी यहाँ जो 16 सोनभद्र में नामित हैं, उसमें 7 जो हम पट्टा दिए हैं 500 लोगों को, 571 लोगों को, उसमें 7 जातियाँ मिली हैं, जिसमें खरवार हैं, गोंड हैं, अगरिया हैं, भुइया हैं, पनिका हैं, बैगा हैं और चेरो। इस 7 जातियों का प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग 7 लोगों को पट्टा आज महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से दिया गया है। ये सारे के सारे एक ही ब्लॉक के हैं। बभनी को हम बताएं ना, बभनी को ही टारगेट मान करके किया गया था कि एक सबसे ज़्यादा जो है इसी दुधी ब्लॉक में है, तो बभनी को हम लोग लगभग नवंबर से ही मान के चला गया कि मॉडर्न के रूप में बभनी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। बभनी ख़त्म होगा तो शेष जिलों पर इसी पैटर्न पर काम किया जाएगा। ये सारे के सारे बभनी ब्लॉक के हैं। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर जनपद के ग्रामीण इलाकों के छात्र एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संस्थान का आयोजन फतेहगढ़ के सिविल लाइन ट्रेजरी ऑफिस के पीछे बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी प्रबंधक कार्यालय कानपुर रोड फतेहगढ़ के प्रथम तल पर बने भवन में दिया जा रहा है। इस संस्थान में डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पेपर लिफाफा बनाना, फास्ट फूड, बैटरी, मैकेनिक, एयर कंडीशन, पापड़, अचार आदि बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या सीख रही हैं आप? सिलाई। कितने दिन हो गए आप? 17-18 दिन हो गए। तो क्या क्या सुविधा यहाँ मिलती है आपको, जैसे कपड़ा, धागा, उसका कोई पैसा पड़ता है या आपको निःशुल्क सब कुछ? निःशुल्क सब मिलता है। कौन से गाँव से है? आवास विकास। प्रॉपर सिटी की रहने वाली है या किसी गाँव से रहते हैं, लेकिन रहते हैं वहाँ पे गाँव के हैं। गाँव का क्या नाम है? कायमगंज। क्या नाम है आपका? किस गांव से आप? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर सिलाई सीखते? 17-18 दिन हो गए। मतलब इसी एक बैच में है। कितने बच्चे हैं आपके बैच में? 35 है। अच्छा, ये आप जो कपड़ा लिए बैठी हैं, क्या आप घर से लेकर आती हैं या यहीं से मिलता है? घर से भी लेकर आती हैं, यहाँ से भी मिलता है। यहाँ से क्या क्या मिलता है? धागा वगैरह मिल जाती है बस, और कुछ नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? शिखा भदौरिया। कहाँ से आती हैं आप? रसूलपुर से उनके पास से आती है। अच्छा, ये कब से सीख रही हैं यहाँ पर आप? हमें हो गए यहाँ पे 20 दिन। अच्छा, तो कैसे जानकारी मिली थी आपको यहाँ यहाँ से? पे मुझे मेरी फ्रेंड है एक कमालगंज से, तो उसने मुझे बताया था यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है, यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप आ जाओ, यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। निःशुल्क? यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, धागा मिलता है, कपड़ा मिलता है, और यहाँ पे मतलब धागा, कपड़ा, नाश्ता भी मिलता है सुबह पे, और 2 बजे खाना भी आता है हम लोग। खाना आप लोगों को चेंज होकर मिलता है या एक चेंज होकर मिलता है? चेंज होकर मिलता है, हाँ। नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है? ब्रेकफास्ट भी आता है और खाना भी आता ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिलता है? है। पोहा आता है, कभी मूंग का दाल का हलवा आता है। अच्छा, आप सीख रही हैं यहाँ पर, इसके बाद क्या सोचा है? कुछ अपना रोजगार स्थापित करना है? अपना काम शुरू करने के बारे में सोचा है। अच्छा, यहाँ से कुछ हेल्प मिल पाएगी ये सोचा है? हाँ, बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है यहाँ पे, सब अच्छे हैं यहाँ पे, और मैम बहुत हेल्प कर रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। किस पोस्ट पर आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे तो डायरेक्टर हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में एज मैनेजर हूँ। और जो संस्थान है, ये जो लीड बैंक होती है किसी डिस्ट्रिक्ट की, वो रन करती है। तो यहाँ फरीदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, इसलिए मेरे को डेप्यूट किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सब ट्रेनिंग करने आते हैं? ये एक्चुअली सरकार की तरफ से है, लेकिन चूँकि यहाँ लीड बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसका एक ऑफिसर डेप्यूट होता है, तो वो सारी चीज़ें देखता है कि सही से हो रही है।
जिसका रिम्बर्समेंट है वो तो गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेनिंगें होती हैं वो किस चीज़ की होती हैं और कितनी होती हैं? इसमें देखिए 30 दिन के कुछ कोर्सेज हैं, जैसे अभी वीमेन टेलर का कोर्स हो रहा है, उसके बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग है और एसी रिपेयरिंग का भी कोर्स है। कुछ कोर्सेज हैं जो 10 दिन के हैं, आपको बनाना, मोमबत्ती बनाना। ये क्या निःशुल्क होती है या बच्चों से कुछ? निःशुल्क है, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, खाना हम प्रोवाइड कराते हैं और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल यूज़ होना है वो भी हम लोग देते हैं, ड्रेस वगैरह मिलती है। इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है? इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमारे यहाँ। उसके बाद जब बैच पूरा फॉर्म हो जाता है, एक बैच में एक्चुअली कम से कम 30-35 लोग हों, उसके बाद ही हम लोग चालू करते हैं, 35 से ज़्यादा हो नहीं सकते। और हम लोग ज़्यादा संख्या से रखते हैं कि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चूँकि हमारा टारगेट भी होता है 1 साल में 680 लोगों को ट्रेन करना है, वो भी अचीव करना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या टाइमिंग है और क्या डॉक्यूमेंट्स? टाइमिंग संस्थान की 9:30 से 5:30 है। उस दौरान आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जब भी बैच चालू होता है हम डॉक्यूमेंट्स को कॉल कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड और जो शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं वो लगते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा है कि कोई अति गरीबी बच्चे आए या कोई रईस बच्चा भी आ सकता है? ऐसा APL भी आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये इसको चलाने का पीछे पर्पज़ यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये मोस्टली तो उन्हीं के लिए है, बाकी अगर 35 का बैच है तो 4-5 लोग हम APL के भी ले लेते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा जो सरकार की तरफ से और मिल जाती है? पहली सुविधा तो यही कि उन्हें ट्रेन करती है 30 दिन में, ताकि वो अपना रोजगार चालू कर सकें। दूसरा, हम उनकी फ़ाइल वगैरह बना के बैंक में भी भेजते हैं, थोड़ा फॉलोअप भी करते हैं कि उनका काम चालू हुआ कि नहीं, इनकम मिल पाया है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो हम बैंक में बात भी करते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो ट्रेनिंग में आए हैं? क्या नाम है आपका? मोहिनी सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाजीपुर से। रदीपुर से। कितना दिन हो गया आपको सीखते? यहाँ पे 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिन। कुछ आप सीख पाए हैं अभी तक? 18 दिन क्या क्या सीख लिया आपने? मैंने गाउन, सूट, ब्लाउज, यानी कि जितनी भी ड्रेसेस होते हैं मैंने सारे। कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? यहाँ पे 1 महीने की। 1 महीने की, जिसमें 15 दिन पूरे हो चुके हैं? 18 दिन पूरे हो चुके हैं। 18 दिन पूरे। अच्छा, आगे क्या आपने ट्रेनिंग के बाद क्या करना है? आपको क्या ट्रेनिंग के करना है? बाद मेरे को अपनी शॉप खोलनी है। तो क्या यहाँ से कुछ आपको ऐसी कुछ मदद मिलेगी जिससे आपको शॉप खोलने में कुछ मदद? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ का स्टाफ का क्या रवैया आपको? रवैया पिछले से भी मैं यहाँ से रह चुकी हूँ, मतलब कि पिछले सन 2017 से भी कनेक्टेड हूँ। तब से मैंने ये इस चीज़ के जितने लोग भी यहाँ से गए हैं सीख के, उन लोगों को यहाँ से अगर नहीं घर से कोई मदद मिल रही है तो यहाँ से जो डिप्लोमा मिलता है उससे उन लोगों को मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ की सीनियर स्टूडेंट हैं? हाँ। 2017 में भी आप जुड़ी थी? हाँ। उस समय आपने क्या सीखा? ब्यूटिशियन सीखा। दोबारा आप इसको सीखा। तो क्या जब ब्यूटिशियन सीखा था तो आपने क्या कोई शॉप खोली थी? क्या सर? कोई शॉप खोली थी आपने? नहीं, शॉप नहीं खोली थी। उस टाइम पे मैं शॉप खोलने लायक नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कि एज भी कम थी और उसके बाद में मार्केट में अकेले नहीं रहने दिया जाता। अच्छा, आप पहले सीख चुकी हैं तो आपने क्या इस बार कुछ और बच्चों को जोड़ा है साथ में? हाँ, साथ में बहुत से बच्चे मेरे साथ में, मेरे फ्रेंड तो सारे जुड़ गए हैं और मेरे को इसी वजह से आना हुआ है। मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, वो कह रहे थे जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, जितने भी फ्रेंड्स और भी हैं वो लोग, सभी लोग अपने अपने गांव से या शहर से जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से और लोगों को भी उत्साहित करें, वो यहाँ पे आने की कोशिश करें और कुछ सीखने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहिनी सिंह, गहरवाड़। बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर 24वें दिन भी प्रहार जारी है। जी हां, नायक फिल्म की तरह नायिका की भूमिका में दिखी नगर मजिस्ट्रेट। अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए खुद फीता पकड़े नगर मजिस्ट्रेट दिखी। रतन कोल्ड स्टोरेज से शुरू हुए अभियान में कई रसूखदारों के अवैध अतिक्रमण जद में आए। साथ ही साथ कादरी गेट तिराहे पर बनी एक डॉक्टर की बहुमंजिला इमारत भी अतिक्रमण अभियान की जद में आई है। मैडम, क्या अभियान कहाँ से कहाँ तक रहा है?
आज अभियान हमारा कादरी गेट पे जो हिस्सा बचा हुआ था वहाँ तक, फिर कादरी गेट से लकूला रोड तक। अभी क्या नाप क्या चल रही है कादरी गेट से लकूला रोड तक? कादरी गेट से जैसे लकूला रोड की तरफ बढ़ते तो तिराहा हमारा लगभग वहाँ पर 28 से 30 मीटर रोड है और इसके बाद 15 मीटर रोड। बहुत से लोग फर्रुखाबाद के जो समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन सा अभियान चल रहा है, मास्टर प्लान क्या चल रहा है? ये जो सिगरा है हमारा राजस्व सिगरा, उसमें जो भी सड़क की चौड़ाई हमारी दी हुई है उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो मास्टर प्लान नहीं है कोई? वो मास्टर प्लान तो इससे भी अधिक है, मास्टर प्लान में इससे अधिक नुकसान है। कहीं कोई विरोध हो रहा है अभी तक? कोई विरोध नहीं। मैडम आज अभियान मतलब जो शुरू हुआ था कहाँ से कहाँ तक का, और कल चौकी पर भी चूना डाल दिया गया तो उसकी क्या मामला? चौकी एक सरकारी विभाग है और सरकारी कार्यालय बनाने के लिए हमें सरकारी भूमि उपलब्ध करानी होती है, तो वो अपनी जगह सही है। आज कहाँ से कहाँ तक चलाया गया वैसे? कादरी गेट रोड भी चली है, कादरी गेट से लकूला रोड। मैडम एक डॉक्टर है, उनकी बहुमंजिला इमारतें भी हैं, तो क्या उनके मतलब उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चिन्हित करा दिया है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत है तो उसे तोड़वाने के लिए हमें कट ऑफ चाहिए, तो उसके बाद कार्रवाई। क्या कोई नक्शा वगैरह भी जांचा जाएगा? नक्शे की भी फाइल हम मंगवा लेते हैं, कितना नक्शा पास है या बिल्कुल अवैध है, तो उस पर हम धारा 10 में कार्रवाई करें। कादरी गेट से लकूला मार्ग तक कितना लिया जा रहा है? अभी 15 मीटर लिया जा रहा है तिराहे बाग से। कुछ लोगों ने चूना अपने आप डाल दिया मिटाल कर, वहाँ पे हम लोग इतने सतर्क जरूर है कि हम लोग अपने सामने पैमाइश करे ले रहे हैं, जहाँ राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से चूना चल रहा है वहीं पर हम कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छी। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मिली। याकुतगंज में बिगर रजिस्ट्रेशन के चल रहे बड़े कारखाने, जिसमें चोरी की बड़ी से लेकर छोटी गाड़ी तक काटने का कारोबार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको विराम लगाने के लिए फतेहगढ़ प्रभारी निरीक्षक ने कमर कस ली है, जिसमें लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर चल रहे सियासी माहौल के बीच संभल उल उलूम के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद मियां ने लोगों में शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की है। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद मियां ने कहा है कि देश में जो भी माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया पर भड़काने वाली पोस्ट पर भड़काऊ जवाब न दें। हमें कोर्ट में अपनी बात कहने का हक है, सड़कों पर इस तरह के मसले नहीं सुलझाए जा सकते हैं। वहीं मौलाना ने प्रशासन को सहयोग और प्रशासन से एक पक्षीय कार्रवाई न करने की भी अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मियां कासमी बड़ी मस्जिद हिलाली सराय संभल से आपसे मुखातब हूँ। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी तमाम ही लोगों से अपील है, ख़ासकर मुसलमानों से अपील है कि मुल्क में और शहर में अमन व अमान कायम रखें और किसी भी ऐसी पोस्ट के ऊपर जिससे आपसी नफ़रत फैलती हो या किसी दूसरे फ़िरक़े के बारे में कोई तौहीन का लफ्ज़ बोला गया हो उसको शेयर ना करें और अपनी तरफ से कोई गंदी बात ऐसी न फैलाएं जिससे मुल्क में अमन व अमान, हमारे शहर का अमन व अमान ख़राब हो। अदालत में जो केस चल रहे हैं, हम अपनी बात अदालत में कहने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं, लिहाजा हम अदालत में अपनी बात कहेंगे। इस तरह के मामलात को सड़कों पर हल किया जाना मुनासिब नहीं है। मेरी तमाम ही लोगों से ये अपील है कि वो प्रशासन का पूरा साथ दें और प्रशासन से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भेदभाव के बग़ैर मुल्क में और शहर में अमन व अमान कायम करने के लिए कोशिश करें। कुछ लोगों की तरफ से हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसे लोगों से ख़ासकर होशियार रहें और हरगिज़ भी कोई ऐसी बात न करें जिससे कोई कानून शिकनी हो या कानून की मुखालिफत हो। अपनी तरफ से कोई पहल हरगिज़ न करें और निहायत पुरसुकून तरीक़े के साथ नमाज अदा करें और नमाज के बाद पूरे मुल्क में अमन व अमान की दुआ को कायम करें, अमन व अमान के लिए दुआ को करें। ये मेरी आपसे अपील है। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का काफिला शाहजहांपुर से गुजरा, जहां पुलिस ने शहर के अंदर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को नेशनल हाईवे से गुजारा गया। ओवरब्रिज की सर्विस लाइन को भी बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे उनके स्वागत में लगे सपा कार्यकर्ता मायूस नजर आए। आजम खान का काफिला 11 बजे शाहजहांपुर की सीमा में दाखिल हुआ था, जिसको लेकर सुबह से ही कई जगहों पर पुलिस बल तैनात की गई थी। फिलहाल शाहजहांपुर में आजम खान का स्वागत नहीं हो पाया।
घटना इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे की है, जहां पर झारखंड से माल लोड कर फरीदाबाद हरियाणा ले जा रहा ट्रक पीछे से जा घुसा, जिससे दोनों ट्रकों में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। वहीं राहगीरों की सूचना मिलते ही थाना पुलिस व फायर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग इतनी भीषण थी कि वैदपुरा व जसवंत नगर से भी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। इसके बाद 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, जिसमें राजस्थान के अलवर निवासी चालक जेसन मीणा पुत्र मूलचंद्र घायल हो गया, तो वहीं क्लीनर अलवर निवासी सुनील मीणा पुत्र राज्यपाल घायल हो गया। पूरा मामला यहाँ पर अभी मुझको थोड़ी देर पहले पता चला कि 2 खड़े ट्रकों में आग लग गई है। आग की सूचना पाते ही हम लोग इटावा पुलिस लाइन से 2 गाड़ियाँ लेकर रवाना हुए। आग पर काबू पाने के लिए देखा आग विकराल थी, तो एक गाड़ी हमने जसवंत नगर से और एक गाड़ी बैदपुरा से आग बुझाने का काम किया गया है। आग पर लगभग समाप्ति की है। ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, क्या कुछ जानकारी है? इस बाबत में तो अभी तक कुछ पता नहीं किया गया है। अभी अब हम लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जब इस कार का संपादन कर लेंगे तभी पता चल पाएगा कि इनके ड्राइवरों को तलाश किया जाएगा। लगभग कितने ट्रकों में आग लगी है? ये 2 ट्रक लगे, 2 ट्रक हैं। एक खड़ा ट्रक था, एक इसमें लगता है पीछे से आकर ट्रक ने टक्कर मार दी। अच्छा, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियों ने आग के काबू पाया है? इसमें 4 गाड़ियाँ लगाए हैं, हमारे 3 बड़े टैंकर, एक छोटी गाड़ी। अच्छा, इस कार को संपादन कर देंगे। ये कहाँ से आई हैं गाड़ियाँ? एक गाड़ी हमारी जसवंत नगर से आई, एक बैदपुरा से 2 गाड़ियाँ पुलिस लाइन इटावा से। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।